से कम उसमें 2000 प्रतिभागी थे। 2000 प्रतिभागी में से मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। चंडीगढ़ पंचकुला में है, मतलब यूँ अलग से यूँ लगता है कि हाँ यहाँ साइकिल चलाने में मज़ा आता है। वहाँ तो पंचकुला चंडीगढ़ ऐसा लगता है कि कभी स्पेशल साइकिल चलाने के लिए चले गए हो? हाँ, हम जैसे गए हैं वहाँ, रिलेटिव रहते हैं तो सुबह मॉर्निंग में कई बार साइकिल की है तो वो अलग ही फील होता है वहाँ का। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, साइकिलिंग के लिए होना चाहिए पर एक ट्रैक अलग से। भी कह रहे थे अगर बेटी हम पहले शुरुआत कर देते तो आज तो ओलंपिक में मेडल ले आती। बहुत खुश होते हैं वो ऐसी मेरी ये प्रतिभाएं देख के। जो प्रतिभागी होते हैं वो 8-8 लाख की, 12-12 लाख की, 8-8 लाख रुपए की, 8-8 लाख की, ये इतनी महंगी महंगी साइकिल होती है। पहाड़ों में अलग वो मोटे टायर वाली चाहिए जी वो, और रोड बाइक जैसे रेस होती है तो वो उसमें पतले टायर वाली चाहिए। रोड बाइक होती है वो। हाइब्रिड नॉर्मल हम अपने यहाँ पे चला लेते हैं। साइकिल तो चला ही रही हूँ, क्यों ना मैं स्कूलों में कॉलेजों में जाके बच्चों को जागरूक करूं कि बेटा नशा हमारे लिए कितना हानिकारक है। वो आया और कहने लगा बहन जी मैंने शराब पीता था, मैं वो छोड़ दिया, आप शपथ दिलवा के गए थे। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। तो कितने दिन लगाए? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सॉरी, तो इसमें कितना दिन लगाए और कितने घंटे लगे? ये थी 3758 किलोमीटर। The Haryana Talks presents She Talks, a podcast series dedicated to women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar. नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के शी टॉक्स कैंपेन में आज हमारे खास मेहमान है स्वीटी मलिक। स्वीटी मलिक एक शिक्षिका है और साइकिलिस्ट है। तो आज हम इनसे साइकिलिस्ट बनने के, कैसे इनके जीवन में साइकिलिस्ट बनी ये, और कैरियर साइकिल में ही बनाया, और एज ए शिक्षिका भी है। तो आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी, धन्यवाद। अच्छा मैडम, ये जो साइकिल चलाने का शौक आपको कब से हुआ, और ये इतनी लंबी लंबी दूरी की साइकिल चलाने का, अकेले निकल जाते हो, ना दिन देखते ना रात देखते, ये कैसे हुआ? हरियाणा टॉक्स में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साइकिलिंग की शुरुआत मेरी, मैं एक बार रसोई में काम करने लग रही थी तो मेरा बेटा आया वहाँ पे, आके बोला मम्मी, ये है 2017 की बात जी। तो मेरा बेटा आया, वो बोला कि मम्मी साइकिल रेस है रोहतक में और मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैंने उसको वैसे ही बोल दिया, मैं कहा बेटा मैं भी कर लूँ। बोला ना मम्मी आप कहीं गिर गए तो। आप उससे पहले साइकिल चलाना सीख लिया था? कभी कॉलेज टाइम में ही चलाई थी मैंने। उससे पहले कभी नहीं चलाई? नहीं, उससे पहले कभी नहीं चलाई। अच्छा। तो वो कहने लगा कि मैं भाग लूंगा। मैंने वैसे ही बोल दिया, मैं कहा बेटा मैं भी करूँगी। तो घर में एक ही साइकिल थी। फिर हस्बैंड को बोला मैंने कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी, और साइकिल घर में एक ही थी, वहाँ लेके आओ कहीं से भी आप साइकिल का अरेंज करो। तो ये पड़ोसियों की साइकिल लेके आए। तो अगले दिन रेस थी तो मैं साइकिल लेके गई। साइकिल, मेरे बेटे के पास भी हेलमेट नहीं था तो उसका तो वहीं पे कैंसिल हो गया। वो कुदरती मेरी एक फ्रेंड आ गई वहाँ पे स्कूटी लेके, तो स्कूटी की हेलमेट लेके और मैंने एंट्री की उसमें, और कम से कम उसमें 2000 प्रतिभागी थे। 2000 प्रतिभागी में से मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। कितने किलोमीटर की साइकिल? ये 10 किलोमीटर रेस थी उस दिन। तो एक बार तो मेरे भी मन में यूँ आई, लेकिन हस्बैंड बोले रहने दे, तू कहीं गिर जाएगी। तो फिर तो मैंने जरूर ठान ली, मैं कहा तो मैं जरूर भाग लूंगी। और 10 किलोमीटर रेस में मेरे गोल्ड मेडल आया। मतलब फर्स्ट टाइम है आपने इसमें कंपटीशन में भाग लिया और पहली बार ही फर्स्ट आई? हाँ जी। तो उसके बाद साइकिल तो अपना ही लिया आपने जब? फिर हस्बैंड ने देखा तो ये बिना कुछ मतलब इतनी वो करे तो ये इतना कुछ कर सकती है, तो क्यों ना मैं इसका साथ दूं पूरा। तो कहीं भी रेस होती या कहीं भी हमें साइकिल के द्वारा ही जाते हम, और ये मेरा पूरा साथ देते गए। तो जो पड़ोस में से जो साइकिल मांग के लेके आए, वो लेडी साइकिल थी या जेंट साइकिल थी? वो जेंट साइकिल ही थी। और बिना गियर की थी वो, सिंपल साइकिल। और वैसी ही साइकिल मैंने रेस में जीती मैंने। मतलब लोगों के पास तो बहुत महंगी महंगी और प्रोफेशनल जो साइकिलिस्ट भी होंगे उसमें तो। हाँ, उसमें वैसे भी थे। बताने लग रही कि 2000 प्रतिभागी थे, उसमें जवान बच्चे भी थे, बल्कि वो कई बार तो वो भी आगे निकल गए फिर, लेकिन मैंने हौसला नहीं छोड़ा और उसको पूरा किया। तो बीच में गिरे नहीं? नहीं, गिरी तो नहीं। क्योंकि 2000 लोगों के बीच में साइकिल ठान रखी थी कि कुछ ना कुछ करना है उस रेस में। तो इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, अंदर जुनून होना चाहिए। तो इसके बाद ये तो एक आपको एक अलग से एक दिशा मिली कि मैं साइकिल
चला सकती हूँ या साइकिलिस्ट में करियर बना सकती हूँ। इससे पहले आपने साइकिल पहली बार कब चलाई, बचपन में? बचपन में बस छोटे थे, कभी खेलते थे तब स्कूलिंग टाइम में ही, जैसे भाई साइकिल चलाता था तो थोड़ा बहुत स्कूल में ले जाता था तो उसके वहीं पे थोड़ी बहुत सीखी थी मैंने। तो माँ बाप ने ये नहीं कहा कि लड़की कहाँ साइकिल चला रही, गिर जाएगी, चोट खा लेगी, शादी भी नहीं होगी, बड़ी हो गई, चोट लगी तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो तो खुश होते थे। माँ बाप, मम्मी पापा ने हमेशा मेरे को प्रेरित ही किया इन चीज़ों के लिए। बल्कि उस टाइम पे इतना यूं नहीं था कि खेलों में लड़कियां जाती हैं, ये अब इस एज में आके यूं हुआ है। अब उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखा तो भी कह रहे थे अगर बेटी हम पहले शुरुआत कर देते तो आज तो ओलंपिक में मेडल ले आती। बहुत खुश होते हैं वो ऐसी मेरी ये प्रतिभाएं देख के। मैं ज़्यादातर अपने जैसे रोज़मर्रा के काम होते हैं वो साइकिल के द्वारा ही करती हूँ। कहीं भी आते हो जाते मेरा हो? बेटा दिल्ली पढ़ता था, 10th क्लास में था वो उस टाइम पे, तो दिल्ली पढ़ता था तो मैं उससे मिलने भी साइकिल पे ही जाया करती। पीछे रोहतक से साइकिल पे दिल्ली मिलने जाते थे? हाँ बेटे जी, से? हाँ जी, बेटे से पीछे अपना लड्डू दूध बांध के और साइकिल पे ही दे के आया करती। अरे कोई ये नहीं कहता था कि भाई जैसे औरों के बच्चे पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि भाई किसी के बच्चे माँ बाप थार में आते हैं, किसी के मर्सिडीज में आते हैं, किसी के और पता नहीं कौन सी लग्जरी से गाड़ी में आते होंगे, और आप साइकिल पे जाते थे? वो बहुत खुश होता था देख के। बस ये अपने पापा को ये बोलता था कि पापा मम्मी का थोड़ा ध्यान रखा करो क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है होता है, तो बस जहाँ भी मम्मी जाए मम्मी के साथ रहा करो आप। यूँ खुश होता था वो देख के, और बल्कि वो मोटिवेट करने लग गया और भी, मम्मी बहुत अच्छा लगता है आप ऐसे साइकिलिंग करते हो, मेरे फ्रेंड्स भी देखते हैं आपकी, वो बहुत खुश होता है वो। तो पहली जो आपने अपने लिए जो साइकिल खरीदी वो कौन सी थी और कितने रुपए की? आपने कितनी महंगी साइकिल थी जो पहली बार आपने जो, वो तो उधार की थी जब आपने कंपटीशन में भाग लिया? फिर मैंने साइकिल रेस में जीती थी एक साइकिल, तो फिर उसके बाद मेरी साइकिल थी 7,000 के आसपास आई थी। फिर मैंने जैसे कंपटीशन में भाग लेती गई तो उसमें देखा कि मैंने जो प्रतिभागी होते हैं वो 8-8 लाख की, 12-12 लाख की, 8-8 लाख रुपए की, 8-8 लाख की, ये इतनी महंगी महंगी साइकिल होती है, लेकिन मेरी थी। फिर मैंने भी जैसे रेस में भाग लेती। मतलब आपने 8 लाख 12 लाख की साइकिल वाले साइकिल स्टॉक के साथ मुकाबला किया? हाँ जी, मैं पहले सिंपल ही साइकिल 8,000 रुपए की साइकिल से? हाँ जी, उसी से शुरुआत की थी मैंने। कई बार वो मेरे को जैसे पीछे भी उसमें मेरी फिर पोजीशन, अगर मेरे पास वो साइकिल होती तो मैं भी शायद फर्स्ट आती, लेकिन मैंने सेकंड और या थर्ड में ही नहीं में संतुष्ट होना पड़ा। फिर हस्बैंड ने देखा कि ये तो अच्छी रेसर है, अच्छी रेस कर रही है, तो क्यों ना मैं इसको साइकिल ही ला के दूँ। तो इन्होंने भी मेरे को एक साइकिल रोड बाइक वो ला के दी फिर मेरे को। वो कितने महंगी थी? उस टाइम पे आई थी 90,000 के आसपास थी। 90,000 रुपये? हाँ जी। तो उसके बाद फिर आप पूरे प्रोफेशनल हो गए? हाँ जी, फिर मेरी जैसे वहाँ पे हुई थी, ये राजस्थान में थी, कोटा, वहाँ भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। भाखड़ा नंगल डैम थी, वहाँ भी 100 किलोमीटर रेस तो थी। आप हरियाणा ही नहीं, आप अदर स्टेट में भी जाते थे? हाँ, हरियाणा तो तकरीबन कवर हो चुका है, और जैसे अलग अलग स्टेट भी मैंने कवर कर लिए हैं। अभी मेरी एक अक्टूबर में हुई थी कश्मीर से कन्याकुमारी रिले रेस थी ये। इसमें हम कम से कम 22 टीमें भाग लिया था और एक टीम में 4 पार्टिसिपेट थे, तो उसमें भी हमारी सेकंड पोजीशन आई थी। कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर तक गया? हाँ जी। तो कितने दिन लगाए? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सॉरी। तो इसमें कितना दिन लगाए और कितने घंटे लगे? ये थी 3,758 किलोमीटर। इसमें हमने 6 दिन और 12 घंटे 48 मिनट में दूरी तय की है। तो कौन कौन थे आपकी टीम में? ये नागपुर के थे, एक हरियाणा से, मैं अकेली महिला थी जी। इस पूरे 22 टीमों में? हाँ जी। और जो आपकी टीम में थे वो सभी महिलाएं थी या जेंट्स? नहीं, जेंट्स थे। 3 और थे जो वो जेंट्स थे, महिला ही मैं अकेली थी। एक और दूसरी टीम थी वो नागपुर की थी, उनमें भी थी एक महिला, लेकिन हरियाणा से मैं अकेली थी जी। तो ये जो टीम बनी कैसे? आपको वो टीम में जैसे 3 वो लोग नागपुर से थे, आप रोहतक से हैं? ये इसमें सिलेक्शन होता है, वो पूरा बायोडाटा देखते हैं, तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया था कि ये कर सकती है ये। तो आपने किस उम्र में साइकिल चलाना सीखा? ये मैंने 2017 से शुरू की थी जी। आपकी एज कितनी थी उस टाइम? एज थी जी मेरी 35 के आसपास थी ये। तो 35 में तो लोग साइकिल छोड़ देते हैं वैसे। मैंने शुरुआत की थी और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था
उस टाइम पे। तो मैं अपना जो भी मतलब वो होता है, थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस होता है या कुछ और। नहीं, जैसे वेट आपका कितना वेट था पहले? 88 के आसपास 88? था। हाँ जी। तो आपने जो साइकिल, कभी ऐसा तो नहीं है कि फिटनेस के लिए साइकिल चलाना शुरू नहीं, किया? वैसे एक्सरसाइज किया करती मैं, लेकिन जब मैंने साइकिल चलाना जो वो रेस जीती ना, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी और उसके बाद मैंने साइकिल छोड़ी नहीं कभी। अब जैसे ऑन रिकॉर्ड तो मेरी 30,000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था भाई स्टारवा कोई जैसा ऐप होता है जिसमें रिकॉर्ड होती है। वैसे मेरी 60,000 किलोमीटर के आसपास हो चुकी है। साइकिलिंग हो चुकी है? हाँ जी। और आपसे ज़्यादा कोई हुआ है इंडिया में, हरियाणा में कोई आपसे ज़्यादा भी? नहीं, वैसे तो करते रहते हैं यूँ, लेकिन जैसे इसमें अपना यूँ है फिटनेस के लिए, मैं तो ज़्यादातर फिटनेस के लिए और जो ये आज हमारे समाज में जो नशे जैसी बीमारियां फैल रही हैं उसके लिए मैं साइकिल यात्रा करती हूँ। और समय समय पर जैसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, प्रदूषण रहित हो हमारा भारत, अनेकों यात्राएं करती रहती हूँ मैं साइकिल नहीं, के ये तो एक द्वारा। सोशल कोज की बात है, हाँ लेकिन जी। मैं फिर वापस आता हूँ फिटनेस को लेके। आपने कहा कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो साइकिलिंग से आपने कितना वेट कम किया, लॉस किया? मेरा 64 तक हो गया था जी, बीच में फिर 64? हाँ जी, साइकिल के द्वारा 88 ही। से 64? हाँ, मैं जैसे एक्सरसाइज भी करती हूँ, साइकिलिंग भी करती हूँ, तो एक लिए साइकिल से तो नहीं होगा, लेकिन एक्सरसाइज भी जरूरी है साइकिलिंग के साथ साथ। तो ये साइकिल का ये कैसे, ये जुनून है या फिटनेस को लेके है, ये है क्या ये साइकिलिंग का? जुनून भी लगा लो। मैं ज़्यादातर अपना जैसे मेरे को गाड़ी में जाना कहीं अच्छा नहीं लगता। एक बार मैं सोनीपत जा रही थी अपनी सिस्टर के पास, तो हस्बैंड बोले आज तो तुम उसमें चली जा बस में। उसमें इतना रस था, इतना मतलब मैं खड़ी होके गई और उस टाइम मेरी दीदी का फ़ोन आ गया रास्ते में। और मेरे को आज के बाद तो कहीं यूँ नहीं कहेगी कि बस में आ जा या उसमें आ जा, मैं साइकिल पे अगर मेरे को बुलाएगी तो मैं साइकिल पे ही आऊँगी। मतलब किसी भी रिश्तेदारी में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, साइकिल में जाते हो? फंक्शन में भी साइकिल पे ही जाना पसंद करती हूँ मैं ज़्यादा। ब्याह शादियों में भी? हाँ जी। नहीं, ब्याह शादियों में तो नहीं। एक बार वो था, बात आया हुआ था, तो मैंने भैया को बोला, ताऊ के लड़के की शादी थी, लड़के के बेटे की, तो मैंने उसको बोला भाई मैं साइकिल पे ही आऊँगी बात में तेरे। तो वो मना कर रहा था और उस टाइम मेरा इवेंट भी चल रहा था एक, तो ज़रूरी भी थी साइकिल। तो उस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था और चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी मैं उठी उस टाइम पे और मैंने यही बोला, हस्बैंड थे साथ में, पीछे पीछे गाड़ी लेके चलते हैं ये, तो इन्होंने उठाया। मैंने उठते ही पहले अपनी साइकिल को देखा, ये नहीं मेरे को कि चोट लगी है या क्या हुआ है, साइकिल के को देखा और मैंने बोला कि मैं साइकिल चला सकती हूँ ना। मतलब तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब हमेशा ये मेरे को हौसला देते रहते थे। तो ये आपके पास अब कितनी साइकिलें हैं? 4-5 साइकिल हैं जी मेरे पास। और कितनी महंगी होंगी वो? और वो 4-5 लेने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों लिया आपने 4? अब जैसे पहाड़ों में अलग वो मोटे टायर वाली चाहिए जी वो, और रोड बाइक जैसे रेस होती है तो वो उसमें पतले टायर वाली चाहिए, रोड बाइक होती है वो। हाइब्रिड नॉर्मल हम अपने यहाँ पे चला लेते हैं, वो उसको कहीं भी चला सकते हैं। तो एक जैसे साइकिलिस्ट हूँ के नाते तो इतनी एक 3-4 साइकिल तो चाहिए, होनी ही चाहिए घर पे। तो महंगी सबसे महंगी साइकिल कौन सी है? वो उस टाइम पे 90,000 के आसपास आई थी, अब तो शायद वो 1.5 लाख के आसपास मिलती है। वही साइकिल चली हुई अभी हाँ तक? वही। तो फर्स्ट साइकिल है वो? हाँ जी, फर्स्ट साइकिल। और कितने, जैसे आपने कितने कंपटीशन में भाग लिया होगा अभी तक? वैसे तो जहाँ भी होते हैं वहीं पे मैं भाग लेती हूँ। भाखड़ा नंगल, हिमाचल, राजस्थान, मतलब रोहतक, गुड़गांव, दिल्ली, हर जगह है। अब भी करती रहती हूँ। अभी एक पीछे रेस जीती थी मैंने, उसमें भी मेरी 3rd पोजीशन आई थी। लेकिन इम्प्रूवमेंट और लोग जैसे साइकिलिंग पे ही ध्यान देते हैं, मैं तो अपना घर का भी संभालती हूँ साथ में और स्कूल का भी हो जाता है। तो जो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए, हाँ जी। वो तो बहुत लंबी दूरी थी, तो कोई ऐसा उसका पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा? कहाँ पे दिक्कतें आई? कभी आपको लगा ऐसा कि भाई कहाँ फंस गए हम यहाँ पे? या आपका वो एक पूरा एक्सपीरियंस हमें बताओ कि दर्शकों को, कि भाई जब साइकिल पे इतनी लंबी दूरी हम करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती है जीवन में, या साइकिल? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आई, बल्कि इंजॉयमेंट ही था वो एक किस्म से। सब जैसे पूरी टीम थी, सभी लोग हमें देख रहे थे। वैसे तो हम नॉर्मली चल रहे थे, जब लोगों ने देखना स्टार्ट किया कि ये टीम आगे निकल गई, वो निकल गई, और इंटरेस्टिंग बनता चला गया। मतलब हम दिन रात हम रुके नहीं, अपना बस जो था गाड़ी में ही खाना पीना हुआ और अपना वो
चलते रहे। तो इसमें स्टे भी हुआ? स्टे जैसे थोड़ा बहुत, गाड़ी साथ थी हमारे, गाड़ी में ही रेस्ट हो जाता थोड़ा बहुत। और जैसे 1 बाय 1 करके मैंने चलाई कुछ, जैसे 50 किलोमीटर चला ली, फिर 50 के बाद दूसरा चलाता गया, फिर तीसरा आ गया, ऐसे रेस्ट भी हुआ थोड़ा बहुत। और अपना साथ साथ करते रहे। मतलब कंटिन्यूस नहीं चलाई? नहीं, कंटिन्यू टीम थी, चार लोगों की, जैसे रिले रेस होती है रनिंग में, ऐसे ही ये थी। जैसे डाक कावड़ लेके आते हैं? हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही थी। पर यूँ था, हम कंटिन्यू करते रहे बस। वो रेस वैसे तो ये सिंपल वो थी राइड, इसको राइड का रेस का नाम दे दिया गया बाद में, क्यों वो होगी ना, दर्शक देखने लगे कि वो टीम आगे जा रही है, फिर बस यूं होता रहा हमें भी कि हाँ निकलना है। बस एक वो था, जैसे कुछ न कुछ सीखने को तो मिलता ही है। एक बार हमारी वो गाड़ी, हम चल रहे थे आगे, कम से कम 5-6 किलोमीटर का फैसला बना रखा था, तो गाड़ी पंचर हो गई। और पंचर होने के बाद मतलब छोड़ के नहीं जा सकते हम उसको, तो साथ में अगर दूसरी और गाड़ी होती तो मैं उसको लेके चली जाती, वो साथ में पीछे पीछे चलती। तो ये कुछ न कुछ ऐसे इस तरह की जो बातें थी वो सीखने को ही मिलती हैं। तो आप अकेले भी साइकिलिंग पे जाते हो? हाँ, मैंने अभी जैसे ममता मैम है, ये ADGP, ये इन्होंने करवाई थी नशे के ऊपर ही, ये रोहतक से सिरसा तक। और जयपुर गई थी मैं, जैसे मेरठ गई थी साइकिल के द्वारा ही। और पंचकुला, चंडीगढ़ साइकिल। अकेले जाते हो? नहीं, हस्बैंड साथ जाते हैं। अच्छा, अकेले कभी नहीं गए? अकेले तो जैसे अब सिंपल घर पे जैसे रहते हैं तो अपना जो राइड करते हैं तो वो। तो ऐसे कौन कौन से चैलेंज है, चुनौतियां है कि जो एक महिला साइकिलिस्ट को आप जैसे साइकिल लेकर निकलते हैं, तो कोई ऐसी चुनौतियां या ऐसी कोई दिक्कत आपको कोई रास्ते में होती हो, आपको कभी फील किया हो आपने? बस अब थोड़ा ज़्यादा महसूस होने लग गया है कि अकेला चलना ज़्यादा मतलब सेफ नहीं समझती मैं। साथ में ये साइकिलिस्ट हो या 1-2 या हस्बैंड तो होते ही हैं, तो मतलब यूँ डर लगता है कि एक तो माहौल इतना ख़राब हो चुका है अब। एक बार मैं सुबह साइकिलिंग करने निकली थी 4 बजे के आसपास, तो यहाँ ये जाट कॉलेज के आसपास ही ये मतलब एक गाड़ी में बहुत सारे मतलब यूँ उन्होंने शायद ड्रिंक्स कर रखी थी और बुरा हाल कर रखा था। उस दिन मेरा उनको देख के बस यूँ हो गया कि अकेला चलना तो सेफ नहीं है। उन्होंने कुछ बस वो किया, कमेंट्स भी किए आप पे? नहीं, कुछ नहीं, वैसे तो कुछ नहीं किया। मैं तो अपना साइकिल पे फास्ट चला रही थी, निकल गई। लेकिन देख के मेरा भी बस यूं मन हो गया कि मतलब बहुत गलत हो रहा है ये। सुबह एक मॉर्निंग के टाइम में भी ऐसा माहौल बना हुआ है यहाँ पे अपना, तो एक अकेली लड़की तो जैसे सेफ नहीं। तो इसलिए आपने नशे के अगेंस्ट भी एक कैंपेन चलाया? हाँ, इसलिए ये घटना भी एक हाँ हो जी, सकती है आपकी? हाँ जी। और जैसे मैं DAV पुलिस पब्लिक स्कूल में टीचर हूँ फाइन आर्ट्स की, तो वहाँ पे एक बार मेरी ड्यूटी आई हुई थी कहीं और। 12th के एग्जाम चल रहे थे, वहाँ पे एक लड़का ने शायद ड्रिंक्स कर रखी थी, कुछ कर रखा था स्टूडेंट लाइफ में। तो उससे मतलब पेन भी नहीं पकड़ा जा रहा था। तो मैंने देखा कि ये तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। हमने उससे नाम पूछा, उसको नाम भी नहीं पता कि क्या नाम है मेरा। तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि मैं साइकिल तो चला ही रही हूँ, क्यों ना मैं स्कूलों में, कॉलेजों में जाके बच्चों को जागरूक करूं कि बेटा नशा हमारे लिए कितना हानिकारक है। अपने जीवन में खेलों में आओ और आगे बढ़ो और नशे से दूर रहो। इस तरह की जैसे मैं यात्राएं करती रहती हूँ साइकिलिंग के द्वारा, बच्चों को स्कूल में जाके शपथ भी दिलवाती हूँ, तो बच्चे भी मोटिवेट तो बहुत हुए हैं। और एक बार डीगल गांव में ही गई थी मैं। आपका मायका है? हाँ जी, मायका है मेरा, वहीं गई थी मैं। एक एकेडमी थी, तो एकेडमी में भी वहाँ मैंने शपथ दिलवाई। और वहाँ पे एक कोई उसी गांव का था, कोई पता नहीं नाम तो मेरे को, तो वो भी उस टाइम उसने शपथ ली। तो अगली बार जब मैं गई अगले साल वहाँ पे, तो वो आया और कहने लगा, बहन जी मैंने शराब पीता था, मैं वो छोड़ दिया, आप शपथ दिलवा के गए थे। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि देखो कितना अच्छा लगा कि कोई तो एक तो मोटिवेट हुआ इससे। बस यूं ही है अपना, इस तरह की हौसला मिलता है उससे, और आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। हाँ जी। तो ये तो आपकी जो साइकिलिंग, आपने बताया कि फाइन आर्ट्स की आप टीचर भी है। हाँ जी। ये फाइन आर्ट्स साइकिलिस्ट और ये संतुलन कैसे है कि फाइन आर्ट्स के तो काफ़ी कंसंट्रेशन का एक सब्जेक्ट होता है? नहीं, वो स्कूल टाइम में अपना जो होता है वो मैं अपना बच्चों को पूरा मोटिवेट भी करती हूँ और वो उनको मतलब दिखाती हूँ अपनी सारी ये चीज़ें, प्रतिभाएं, और उनको वे होते हैं मेरे से
प्रेरित बच्चे कि ये मैडम देखो कितना अच्छा कर रही है, हमें इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स सिखा रहे हैं। तो अब जो बच्चों को सिखाते हो पेंटिंग्स, तो उसमें भी साइकिलिस्ट की हाँ, पेंटिंग मैंने बनाते अपने हो? रूम में साइकिल भी पूरी बड़ी ड्रॉ कर रखी है। साइकिल तो कैसी साइकिल, वो रेस वाली साइकिल है कि वो रेस गांव वाली नहीं, में वो देसी पहले जो देसी साइकिल होती थी, कैरियल बांध के जो हाँ जी, वो लेडी साइकिल खेत होती में थी। से बरोटा लेगा करते, हाँ जी, या वो दूसरे वाली? नहीं, वो जो लेडी साइकिल चली थी वो गोल डंडा होता था अच्छा, उसको, अच्छा, विदाउट वो वाली। वो सी। हाँ जी, सिंपल साइकिल। बोले मैडम आप साइकिलिस्ट हो तो आपने साइकिल, तो मेरे को साइकिल से प्रेम इतना है कि मतलब साइकिल जहाँ भी दिखती है मैं बड़ी खुश होती हूँ। जो भी साइकिल चलाता है देखती हूँ जिसको भी, तो बड़ी संतुष्टि मिलती है। हमका देखो कितना अच्छा कर रहे हैं। तो आपके घर में गाड़ी भी है? हाँ, कौन सी गाड़ी है? थार है। थार भी, i20 भी थी पहले। तो ये बताओ कि आप थार में बैठ के कहीं जाना पसंद ज़्यादा करते हो कि साइकिल पे? यूँ है, साइकिल है जी मेरे लिए, लेकिन कई जगह ऐसी भी हो जाती हैं जहाँ पे गाड़ी से जाना पसंद होता है। लेकिन हम अब छुट्टियां हैं तो घूमने चले गए तो अपनी साइकिल में साथ लेके जाती हूँ। पहाड़ों अच्छा, में भी घूमने जाते तो भी साइकिल? तो भी वहाँ गाड़ी साइकिलिंग में करते लेके? हैं। हाँ जी, गाड़ी में ले जाते हैं और वहाँ पे साइकिलिंग करती हूँ मैं। जैसे अपना बैगेज लेके जाते हैं, कपड़े, ये सब चीज़ें? हाँ जी, ऐसे ही तो साइकिल मेरी पीछे साइकिल टंगी भी होती है, ये तो थार के पीछे। तो वहाँ आप साइकिलिंग करते हो, जैसे कहीं मार्केट में जाना है, कहीं पे आपने पहाड़ों पे ट्रैकिंग करनी है, कुछ करनी है जैसे रोड पे? हाँ जी, हाँ जी, तो आप साइकिल लेके जाते हो? साइकिल लेके जाते हो और साइकिलिंग ही करती हूँ मैं वहाँ पे। तो बच्चे ये नहीं सुबह कहते शाम। मम्मी आपको तो हमारे से ज़्यादा तो आपको साइकिल अच्छी लगती नहीं, है? मैं जैसे बच्चों को भी टाइम पूरा देती हूँ। ये नहीं है भाई, घर में जैसे मेरे सास ससुर थे पहले, ससुर तो जैसे एक्सपायर हो गए हैं अब, और मैं उनकी पूरी सेवा करती थी। वो बीमार हो गए थे, पैरालाइज हो गया था, तो 1 साल मतलब पूरा, उस टाइम तो मैं थोड़ा कम कर दिया था साइकिलिंग, लेकिन मैं तब भी साइकिलिंग पे अपना पूरा फोकस रखती थी। तो घर में सारा काम, घर की सफाई, स्कूल का सारा संभालती थी, कोई कभी दिक्कत नहीं आई और मेरी फैमिली ने मेरा पूरा साथ दिया। अच्छा, ये बताइए, साइकिल के लिए ना अलग से ट्रैक होने चाहिए सभी सिटीज़ में, और उनके लिए बनते भी हैं। आप जैसे फॉरेन में देखते हैं तो उनके साइकिल के लिए अलग से ट्रैक होते हैं। तो क्या आपको यह महसूस होता है कि यहाँ पे भी बहुत साइकिल ज़्यादा महसूस होता है। अब साइकिल वालों को तो कुछ समझते ही नहीं, यहाँ पे रोड पे यूं निकल जाते हैं, बस बहुत डर रहता है यूं कि कैसे चलाएं साइकिल। मेरा तो बहुत मन करता है सुबह मॉर्निंग में भी साइकिल करने का, लेकिन एक सेफ्टी फील नहीं होती। अब यहाँ पे बनाया तो था इधर शायद नदी के साथ साथ, लेकिन वहाँ बंदर इतने हैं बहुत ज़्यादा, और ना वो ट्रैक साइकिलिंग का जैसे चंडीगढ़ पंचकुला में है। मतलब यूँ अलग से यूँ लगता है कि हाँ, यहाँ साइकिल चलाने में मज़ा आता है वहाँ। तो पंचकुला, चंडीगढ़ ऐसा लगता है कि कभी स्पेशल साइकिल चलाने के लिए चले गए हो? हाँ, हम जैसे गए हैं वहाँ, रिलेटिव रहते हैं, तो सुबह मॉर्निंग में कई बार साइकिल की है, तो वो अलग ही फील होता है वहाँ का। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, साइकिलिंग के लिए होना चाहिए पर एक ट्रैक अलग से। तो कभी प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, क्योंकि आप तो ऐसे कैंपेन में साथ रहते हो, जैसे कोई भी ड्रग फ्री अभी पीछे कैंपेन चलाया था सरकार की तरफ से, हाँ जी, तो उनमें भी आप शामिल हुए थे। हाँ जी। तो क्या आपने डिमांड नहीं की कि हमारे लिए साइकिलिस्ट के लिए अलग से ट्रैक होना चाहिए सिटीज़ में? नहीं की थी, हमने बोला भी था उन्होंने, और ये बोल भी रहे थे कि भाई ये बना दिया है इधर, लेकिन वो बात हुई नहीं जो होनी चाहिए थी ट्रैक की। अब वहाँ तो अलग ही ट्रैक बना हुआ है बिल्कुल, मतलब पेड़ पौधे इतने अच्छे लगाते तो हम भी हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ बस वो बात है नहीं। वो बात नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। तो ऐसा भी है कि जैसे आप स्कूल में टीच करते हो, पढ़ाते हो, तो कोई बच्चे आपसे इंस्पायर होके या प्रेरित होके, जैसे कि उन्होंने भी साइकिलिंग शुरू कर दी हो? हाँ जी, कहते हैं बच्चे जैसे मैडम आप इस एज में आके इतना कुछ कर रहे हो तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। कई बार तो बच्चे कहते हैं मैम हमारे साथ रेस लगाओगे, तो मैं कहती हूँ हाँ बेटे ज़रूर, लेकिन आप तो मेरे को कहाँ छोड़ोगे पीछे, आप तो निकल ही जाओगे। मतलब वो बच्चे भी होते हैं मोटिवेट और करते भी है साइकिलिंग। अब कहीं जैसे छोटी ये होती है, कोई भी यात्रा करनी होती है, तो उसमें हम संदेश देते हैं बच्चों को और समाज को, तो उसमें बच्चे साथ साथ चलते हैं, तो उसमें भी बच्चे यूँ सोचेंगे कि मैडम से आगे निकले, मतलब रेस के द्वारा ही वो चलाने की कोशिश करते हैं कि मैडम को पीछे छोड़ेंगे। तो खुशी होती है कि बच्चे देखो कितना अच्छा वो कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं।
अच्छा, साइकिल चलाते समय जैसे हर बंदा तो साइकिल नहीं चला सकता, फिट नहीं हो सकता, किसी में बैक की प्रॉब्लम होती है, किसी के घुटनों में दर्द होता है, तो क्या सभी लोग साइकिल चला सकते हैं? आप तो काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप साइकिल चलाओगे तो घुटनों में जो दर्द है वो तो ठीक हो ही जाएगा। घुटने ज़्यादा भी ख़राब हो सकते हैं, डॉक्टर ज्यादा ऐसा भी कहते एक्सेस हैं। में चलाने से होते हैं वो, और अपने खाने पीने का जैसे ध्यान रखें तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि भाई कोई दिक्कत आए। थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस होता है, मैं अगर थोड़ी बहुत मतलब यूँ बीमार भी हो जाती हूँ ना, तो मैं तो अपना साइकिल लेके निकल जाती हूँ और घर पे आने के बाद बिल्कुल ठीक। नहीं, कुछ तो ये हमें तो ये सुनता है कि जैसे कोई भी एक्सरसाइज करता है, साइकिलिंग करता है, तो घर पे आगे रेस्ट करते हैं। आप क्या करते हो? थक जाते हो तो? नहीं, कुछ मेरे को तो अपना घर का काम भी करना होता है जी, अब सारा घर का संभालना होता है। ऐसा कुछ नहीं है वही कि थकावट फील होए, बल्कि मैं तो मेरे अंदर तो और एनर्जी आ जाती है साइकिल चलाने से। जब घर में सास से, पति से, बच्चों से झगड़ा हो जाता है, जब क्या करते हो? झगड़ा भाई परिवार में देखो कहासुनी तो होती है, नहीं, बल्कि तो मेरी उस टाइम पे भी साइकिल लेके चल देते हो? नहीं, झगड़ा ऐसा तो झगड़ा नहीं होता पर यूँ है थोड़ी बहुत यूँ, बल्कि मैं मना कई बार यूँ मूड नहीं हो तो मना कर देती हूँ। हस्बैंड यूँ कहते हैं नहीं चल साइकिल पे चलते हैं, ठीक हो जाएगा मूड भी वो मैं अगर थोड़ा बहुत यूँ आनाकानी करूँ तो वो मतलब मेरे को। स्ट्रेस होता है तो भी साइकिल, हाँ जी, थकते हो तो भी साइकिल? साइकिल ही कल है, ये देखो अब साइकिल ही कल है। मतलब आपका हमारा भविष्य साइकिल है? साइकिल या है। सभी का? जो साइकिलिंग मेरा तो यही है भाई, मैं तो मेरे को तो कोई भी इंजरी होती है या कुछ भी होता है तो मैं तो साइकिल पे ही जाना पसंद करती हूँ, वही उसी से ठीक होती हूँ। आपको कोई कह दे कि भाई आपने एक दिन साइकिल नहीं चलानी या एक दिन खाना नहीं खाना, तो कौन सी बात को आप वो करेंगे, पसंद करेंगे? मैं खाना बंद कर सकती हूँ लेकिन साइकिल नहीं, कोशिश तो यही होती है मेरी मतलब खाना बेशक मिलो ना मिलो, हाँ, साइकिल ना मिले तो नहीं रह साइकिल पे सकते। ही जाना अच्छा लगता है। अब मेरे को हर रास्ते का यूं हो रहा है कि भाई ये रास्ता इतने किलोमीटर है, ये इतना है, तो यूं लगता ही नहीं, भाई सारा याद हो चुका है बिल्कुल। स्कूल से आने के बाद अपना खाना खुना खाया, रेस्ट किया, फिर अपना साइकिलिंग निकल गई इधर। अब तो IMT की तरफ ही थोड़ा बहुत सेफ फील करते हैं, उधर ही करके आते हैं 20-30 किलोमीटर। वहाँ पे भी पीछे कोई जंगली जानवर आ गया था? वो सुना था मैंने, वो उसी टाइम मैं वहाँ कर रही थी तो एक बार उसी तो टाइम? उसी मतलब वो रात मतलब वो या एक दिन? अगले दिन जब मेरे को पता चला कि मैं तो वहाँ गई हुई थी तो मैं डर गई उस टाइम, तो मैं देख के कहीं आगे पीछे कमर पे ही ना बैठ जाए तो फिर नहीं, वहीं चलाया करती मैं उधर ही। तो महिलाओं के लिए आप क्या जैसे संदेश देना चाहते हैं कि साइकिल में जो करियर बनाना चाहते हैं या स्पोर्ट्स में जो बनाना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई खास संदेश? यही है कि आजकल महिलाएं मतलब पीछे नहीं है। जैसे गांव में, हमारे देहात में महिलाओं में इतनी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। मेरा तो यही कहना है सभी परिवार वालों से कि महिलाओं के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उनको छुपाए नहीं, उनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने दें। जिनकी भी जिसमें रुचि है उनको उभारें, उनका साथ दें पूरा, तो महिलाएं कहीं किसी में उसमें पीछे नहीं रहेंगी। अच्छा, थोड़ा सा ना फैमिली के बारे में बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी। आपकी शादी रविंदर मलिक के साथ हुई, तो कब हुई और क्या लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी, लेकिन सब यूं ही कहते हैं, आपका वो देख के तो यूं लग रहा है बॉन्डिंग जो है ना हाँ आप जी, लोगों की अच्छी है ना? हाँ जी तो यही कहते हैं कि आपकी लव मैरिज तो नहीं है। नहीं, अरेंज मैरिज है जी मेरी। कब हुई थी? ये 2000 में। 2000? हाँ जी। तो क्या रविंदर आपको देखने आए थे? हाँ जी, आए थे देखने क्योंकि अपने गांव में तो ऐसा होता है ना कि भाई जो माँ बाप ने, बड़ों ने जो फाइनल किया वही सब फाइनल है। ये रिंग सेरेमनी आए तो पेरेंट्स ही थे देखने के लिए, तो जैसे रिंग सेरेमनी पे पहले नहीं आते थे, लेकिन ये आए थे देखने मेरे को जो उस टाइम पे। और एक बार जैसे रास्ते में पापा पानीपत लगे हुए थे, तो ये उस टाइम पे कालका थे, तो ट्रेन में, स्वास्थ्य विभाग में है रविंदर? हाँ जी, तो ट्रेन में आपस में इनका मिलाप हो गया पापा का और इनका, तो कहने लगे कि बेटा यहाँ रोहतक में आके कैसा लगा। बोले यहाँ थोड़ा है तो पोल्यूशन, क्योंकि कालका थे ये उधर उस टाइम पे, तो बहुत मतलब इनको यूं हुआ था कि
पापा ने देखा कि बातचीत होती रहती थी, फिर घर जाके एक बार तो मेरे ससुर थे जो, उन्होंने मना कर दिया था कि भाई यहाँ नहीं करते, जान पूछ के उन्होंने मना किया था कि इनका देखे रिएक्शन क्या होगा। या यूं रोहतक का नाम सुन के मना कर रहे हैं? बस वैसे ही वो कुछ थोड़ा ये रिश्तेदारी सी थी पहले, मतलब आना जाना था परिवार में, तो इस वजह से वो पापा यूं कहने लगे कि नहीं करते। फिर इन्होंने एक बार बोला कि नहीं करूँगा तो वहीं करूँगा शादी, नहीं तो कहीं नहीं करूँगा। अच्छा, आपको देखने के बाद? देखने के बाद। तो ये जो रविंदर का गांव है आपका ससुराल, हाँ वो जी। कौन सा है? भैंसवान, ये गोहाना के पास, सोनीपत में जो है। हाँ जी। तो शादी गांव में हुई थी क्या रोहतक शहर शादी में? गांव में ही हुई थी, और तो- मैं रोहतक रहती थी उस टाइम पे। हम मतलब आप डिगल से? डिगल से हैं, लेकिन हम रोहतक रहते थे पहले, अच्छा, परिवार यहीं रहता परिवार है। यहीं रहता था। तो बारात रोहतक से भैंसवान गई हाँ थी। जी। तो ये भी कह रहे थे कि ये आप वहाँ पे एडजस्ट हो जाओगे। मेरी तो चॉइस ही यही थी कि मैं गांव में शादी करूं और वहाँ का माहौल देखूं, और मतलब बहुत अच्छा लगा था मेरे को वहाँ शादी करके कि 1-2 साल तो कम से कम गांव में बिताऊं मैं, और गांव का सारा। तो वो पूरा एक गांव का जो ट्रेडिशनल होता है वैसी शादी हुई थी? हाँ जी, वैसे ही। तो जिस गांव में आपका ससुराल है उस गांव को लेके कहावत भी आपने सुनी है वो? हाँ जी। क्या है हाँ, वो? एक बार मैं जैसे मेरा रिश्ता हुआ था तो लड़कियां कहने लगी, अरे तू तो मलिकों के गांव में शादी हो रही है, वो तो उनको तो बावले कहते हैं वैसे मलिकों को। भैंसवाल के बावले। भैंसवाल के बावले। मैं कहा मेरा वो गांव नहीं है, वो भैंसवान है। तो आपको लगा नहीं है कि भाई मेरे को तो भी कदे एक बार ऐसे? तो मेरे को भी यूं लगा कि फिर मैंने घर जाके पूछा, मम्मी मैं कौन सा गांव है उनका? बोली बेटी वो नहीं है, भैंसवाल पागलवान ही है। हाँ। नहीं, परिवार बहुत अच्छा है जी मेरा, बहुत सपोर्टिव है। सारे फैमिली मेंबर बहुत खुश होते हैं जब भी मैं, मतलब मेरे को हमेशा मोटिवेट करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है बेटे, ऐसे ही अपना करती रहे। तो अहलावत उसमें आते हैं ना, अब तो आप हाँ जी, अहलावत होंगे ना अहलावत, मायके से? तो हाँ जी। तो अहलावत खाप भी है? हाँ जी, अहलावत जानते हो खाप खापों के बारे में? भी। हाँ जी, ये जानती हूँ थोड़ा बहुत तो। क्योंकि अहलावत खाप तो काफ़ी बड़ी वो है, गोत है हाँ आपके, जी। 27 गांव आते हैं उसमें, हाँ जी। और मलिक भी बड़ा ही गोत है। मलिक भी बड़ा ही है। तो या खापों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है? बस इतना नहीं, बस यूँ है, अपना थोड़ा बहुत सुना है जैसे। तो वापस हम साइकिल पे ही आते हैं। तो क्या साइकिल आपसे कोई कॉन्फिडेंस भी आता है आप में, आत्मविश्वास आता है लड़कियों में खासकर? हाँ, साइकिल से कॉन्फिडेंस तो आता ही है। ये एक किस्म की थेरेपी लगा लो कि थेरेपी, साइकिल चलाने से एक किस्म की थेरेपी मिल गई हमें, एक आत्मविश्वास आ जाता है साइकिल चलाने से। मतलब मानसिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बनता है स्ट्रॉन्ग इंसान। बनता है। और कभी आपने वो हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाई है? जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि वो जब जो प्रो होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो साइकिल पे हाथ छोड़ के साइकिल चला लेते हैं। कभी ऐसा आपने भी किया? नहीं, ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि एक एज भी तो देखी जाती है। इस एज में आके अगर कहीं चोट लगी तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। अपना मैं ज़्यादातर साइकिलिंग सेफली ही चलाती हूँ, इस तरह की हाथ छोड़ के नहीं। अच्छा, ये साइकिल का जैसे अलग से हेलमेट होता है, हाँ जी। तो ये हम देखते हैं बहुत सारे जो साइकिलिस्ट होते हैं वो हेलमेट नहीं लगाते कई बार, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? हेलमेट तो साइकिल चलाते समय हेलमेट तो ज़रूर लगाना चाहिए, ये सेफ्टी है हमारे लिए। बल्कि मैं कई बार रोड से जाती हूँ तो चौराहे पे पुलिस खड़ी होती है और स्कूटी वालों को पकड़े हुए होता है, देखो वो दिखाते हैं मेरे को, कई बार कहते हैं कि देखो मैडम साइकिल पे भी हेलमेट लगा रही है और आप स्कूटी पे नहीं लगा सकते। तो हमारे लिए हेलमेट लगानी बहुत ज़रूरी है, सेफ रहते हैं हम उससे। तो आप जैसे पूरे देश में साइकिल पे घूम चुके हैं, तो कभी विदेश में जाने का अवसर मिला है या मिलेगा? फ्यूचर की कोई प्लानिंग हो आपकी? नहीं, अभी हुआ था मेरा सिलेक्शन इसमें अमेरिका के लिए, तो उसमें हमारा जैसे वर्कआउट नहीं हो पा रहा, और कभी न कभी तो मौका ज़रूर मिलेगा मेरे को विदेश जाने का। मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं और वहाँ के ट्रैक देखूं, वहाँ कैसे साइकिलिंग करते हैं, और मतलब पूरी मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं और साइकिलिंग करूं वहाँ पे। तो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में साइकिलिस्ट और एक शिक्षिका स्वीटी मलिक मौजूद हैं, और हमने साइकिलिंग के करियर के बारे में इनसे बहुत विस्तार से बातचीत की,
और स्वीटी मलिक ने भी हमारे को हर सवाल का बहुत ही शानदार तरीके से जवाब भी दिया है। इनमें वास्तव में झलक रहा है एक साइकिलिस्ट में कितना कॉन्फिडेंस होता है। स्वीटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद।